हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी से फिर से जुड़ चुका हूं और बायोलॉजी का पार्ट 3 लेकर फिर से आया हूं। जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर है 1 और क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि जो विकासशील शुक्राणु हैं वे किसके द्वारा शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? क्या लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा? नहीं। रक्त कोशिकाओं के द्वारा? नहीं। अंकुरन अपकला के द्वारा? नहीं। सट्रॉली कोशिकाओं के द्वारा? तो हाँ, क्या हो जाएगा? सट्रॉली कोशिका। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? सट्रॉली कोशिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? यानी अगुणित कोशिका कौन सा है? प्रोलैक्टिन है, जीएच है, एलएच है या एफएसएच है? तो ना ये प्रोलैक्टिन है और ना ही एलएच है और ना ही जीएच है, ये होगा आपका एफएसएच। यानी कि अगुणित कोशिका एफएसएच होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? यानी मनुष्य के अंदर शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? वृषण में होती है, योनि में होती है, शुक्रवाहिका में होती है या स्त्री जनन मार्ग में? तो मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? स्त्री जनन मार्ग में शुक्राणुओं की क्षमता विकसित होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंछ में किसका संचालन होता है? पूंछ में किसका संचालन होता है? पूंछ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। ओके, पूंछ में किसका संचालन होता है? एक्रोसोम का, मध्य भाग का, शीर्ष का या शुक्राणु का? तो पूंछ में शुक्राणु का संचालन होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? क्या ग्राफी पुट करता है, श्वेत पिंड करता है या प्राथमिक पुटक करता है? तो ये जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है भारी मात्रा में, वो आपका पित्तपिंड है। पित्तपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सगभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती हैं? उंगलियां एवं पाद कितने महीने के बाद सगभरता के अंदर विकसित होती हैं? तो क्या 6 महीने के बाद? नहीं। 1 महीने के बाद? नहीं। 3 महीने के बाद? नहीं। 2 महीने के बाद? हाँ। क्या हो जाएगा? सगभरता के कितने महीने के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती हैं? तो क्या 2 महीने के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? यानी जो जुड़वा भाई होते हैं इनमें किसके द्वारा विकास होता है? जुड़वा भाइयों का एक ही साथ विकास किसके द्वारा होता है? तीनों के द्वारा होता है? क्या एक ही युग्मज के द्वारा होता है, 2 युग्मज के द्वारा होता है, बिना युग्मज के द्वारा होता है या तीनों के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा एक ही युग्मज के द्वारा जुड़वा भाइयों का निर्माण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? यानी अंडोत्सर्ग के पश्चात जब स्त्री से जब अंडा निकलता है, जब स्त्री जनन मार्ग से अंडा निकलता है तो हम उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। और वही अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? जोना पेल्यूसिड, अरियाकिट, कोरोना रेडिएटा, कनिकामय कोशिकाएं, इनमें से सभी। तो जो अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु कोशिका समूह से घिरे रहते हैं वो है आपका अरियाकिरीट, कोरोना रेडिएटा। इसी के कारण अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु कोशिका समूह से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला 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 आगे 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 क्या आ गया क्वेश्चन है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब यह कहलाता है। यानी जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है जब कहलाता है समलैंगिकता, यौन द्विपता, उभयलिंगता या इनमें से सभी। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है ना तो यौन द्विपता कहलाता है। क्या कहलाता है? यौन द्विपता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है? हो
गर्भाशय आपका किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से। क्या नर में गर्भाशय होता है? नहीं। अच्छा चलिए, मादा जनन तंत्र से। हाँ, गर्भाशय जो है मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है, क्योंकि वही तो बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? क्या मोरूला कहलाता है, ये गैस्टुला कहलाता है, या ब्लाटोमियर कहलाता है, या इनमें से सभी द्वारा कहलाता है? तो देखिए, जो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण होता है ना, वो मोरूला कहलाता है। क्या हो जाएगा? मोरूला। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला 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 देखिए, द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना है, यानी ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसे हम युग्मज कहते हैं। तो द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगी? युग्मज। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं, यानी पूरे तरह से विकसित जंतुओं में कौन सी सभी संरचनाएं विकसित होती हैं? किसके द्वारा? पेशी तंत्र के द्वारा? ये तो मुझे रॉन्ग दिख रहा है, ये नहीं होगा। परिसंचरण तंत्र के द्वारा? ये भी नहीं होगा। तंत्रिका तंत्र के द्वारा? ये भी नहीं होगा। जनन स्तरों के द्वारा। तो पूर्ण विकसित जंतुओं में किसके द्वारा सभी संरचना विकसित होती है? तो जनन स्तरों के द्वारा। ओके, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? ओके, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? पहला आपका है श्वसन में, दूसरा उत्सर्जन में, तीसरा सुरक्षा में, और चौथा पोषण में। तो जो स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस सहायता करती है ना, किसमें सहायता करती है? तो आपको वो पोषण में सहायता करती है। ओके, अगला क्वेश्चन, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। क्या लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है? लेडिंग कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है, एंजाइम में पाई जाती है, या वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है, या इनमें से सभी में पाई जाती है? जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं वो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, यानी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका स्रावन किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका कॉपर्स कोलोसम में, कॉपर यूट्री से, और कॉपर ल्यूटियम से और सभी से। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है वो आपका कॉपर्स ल्यूट्रियम से होता है। ओके, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा मानव में अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर सही, अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन, कोरक की गुहा कहलाती है। क्या कोरक की गुहा कहलाती है? ब्लास्टोसिल, सिलोम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये कोरक की गुहा कहलाती है वो आपकी ये सिलोम कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव मादा का गर्भकाल होता है। मानव मादा में गर्भकाल होता है 8 महीने का, 30 दिन का, 9 महीने का, या इनमें से सभी के द्वारा? तो मानव मादा में गर्भकाल होता है आपका 9 महीना का। 9 महीने के बाद ही बच्चा जन्म लेता है। ठीक, ये हीमोकोरियल अप्रनिम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल अप्रनिम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? क्या बिल्लियों में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, कुत्तों में पाया जाता है, या घोड़ा में पाया जाता है? जो हीमोकोरियल अपरा होता है वो आपका मानव में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मानव। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल स्तरीय ब्लास्टुला हाँ कोशिकीय गतियां होती हैं,
दोनों होता है, कोई नहीं होता है। तो जो गेस्टुलेशन हुआ प्रक्रिया है, जिसमें गेस्टुलेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कोशिकीय गतियां होती है। ओके, गेस्टुलेशन में कोशिकीय गतियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है योना आरंभ के समय, योना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। योना आरंभ के समय जो चक्र होता है प्रथम वाला, वो क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है, इनमें से सभी कहलाता है। वो जो प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है योना आरंभ के समय, वो आपका है रजोदर्शन। क्या? रजोदर्शन। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिपक्व मादा युग्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी परिपक्व मादा युग्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, एक्रोशम कहते हैं, वीर्य कहते हैं, या अंड जनन कहते हैं। जो परिपक्व मादा युग्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंड जनन कहते हैं। ओके, ये आपका सही डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन आपका दिया है, पहला 4, दूसरा 13, तीसरा 41 और चौथा 64। तो आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 64। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। ये कैपिसिटेशन, शुक्राणु, शुक्राणु जनन, शुक्राणु कोशिका। तो अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? कैपिसिटेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा पानी पी ले। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, देखिए, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण किससे होता है? अमोनियन के द्वारा, अमीनियन के द्वारा, अच्छा अमीनियन के द्वारा, एलेंटोइस के द्वारा, या कोरियन द्वारा, या सभी के द्वारा। तो ये जो मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, ये कोरियन के द्वारा होता है। ठीक है, कोरियन के द्वारा मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी एडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी मिजोडर्म और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा मिजोडर्म। ओके, किस जनन परत से रक्त परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मिजोडर्म। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टैपेटल कोशिका दर्शाती है। टैपेटल कोशिका दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर सी एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर डी एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता। तो टैपेटल कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन वाला जो संरचना होता है वो द्विगुणित कहलाता है। तो द्विगुणित संरचना है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मज और भ्रूणपोष। तो ये द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा आपका? युग्मज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा युग्मज, सी आंसर। स्त्रियों में रजोन वृत्ति की उम्र होती है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष। स्त्रियों में रजोन वृत्ति की उम्र क्या होती है? स्त्रियों में रजोन वृत्ति की उम्र 50 वर्ष होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? यानी महीने वाले चक्र के, यानी मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? 8वें से 10वें दिन, 12वें से 14वें दिन, 14वें से 15वें दिन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, इसका आंसर होगा
ये अंडोत्सर्ग होता है आपका 12वें से 14वें दिन। ठीक, अगला ये होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडाशय में होती है? नहीं। शुक्राणु में होती है? नहीं। वृषण में होती है? हाँ। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आपका ये वृषण में होती है। ओके, नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण में होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम इनमें किसका संभाग्य है? एक्रोसोम इनमें किसका संभाग्य है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिंबाणु जनक कोशिका का, इनमें से कोई का नहीं। तो जो ये एक्रोसोम का संभाग्य है, ये मानव शुक्राणु का संभाग्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन किसमें आंतरिक होता है? तार मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, या इन सभी में? जो निषेचन होता है ना आंतरिक, वो आपका शार्क में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटोस में, एमनियोटिक गुहा में, दोनों में, या किसी में नहीं? मानव भ्रूण संरक्षित रहता है आपका एमनियोटिक गुहा में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणु के भीतर, शुक्राणु के भीतर। तो जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है वो आपकी शुक्राणुओं की सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शुक्राणुओं की सतह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रोजेंस किससे उद्दीपित करता है? एंड्रोजेंस किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? शरीर, सर, पूंछ, शुक्राणु जनन। एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? तो बाबू शुक्राणु जनन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या, यानी एक स्वस्थ महिला है वो अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि जन्म से लेकर मरने तक की काल को जीवन काल कहते हैं, तो वहां तक के जीवन काल में ये कितने बार अंडा उत्पन्न करती है? कितने बार अंडा अंडा उत्पन्न करती है? क्या 500 बार, 600 बार, 400 बार, 4000 बार? तो एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या आपका ये हो जाएगा 400। सही। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु जनन द्वारा, अंडाणु द्वारा, दोनों द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। तो ये आपका नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? तो शुक्राणु जनन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, यानी स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में, किडनी में, अंडकोश में, या फेफड़ा में? जो स्तनपायी जीव हैं उनमें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडकोश में होती है। कहाँ होती है? अंडकोश में। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडकोश में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु किसकी मदद से जोनक पेल्यूसिड को विभेदित करती है? शुक्राणु जो है किसकी मदद से जोनक पेल्यूसिड को विभेदित करती है? ठीक, वो आपका पहला है एक्रोसोम के स्राव, दूसरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और तीसरा दोनों, और चौथा किसी के द्वारा नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा एक्रोसोम के स्राव। शुक्राणु जो होता है किसकी मदद से जोनक पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो एक्रोसोम के स्राव। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। केसीन प्रोटीन जो है कहाँ पाया जाता है? दूध में, मुर्गी में, दोनों में, किसी में नहीं। केसीन जो प्रोटीन होता है वो आपका दूध में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती? ठीक,
इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती? पहला ऑप्शन है अंततः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ओके। दूसरा क्वेश्चन है अंततः गर्भयशी युक्ति, और तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। जो ये तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी तकनीक? तो ये आपकी हो जाएगा ये अंततः गर्भयशी युक्ति। अंततः गर्भयशी युक्ति तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भाशय की भीतरी स्तर कहलाती है, यानी गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है वो क्या कहलाता है? मायोमीट्रियम कहलाता है, एंडोमीट्रियम कहलाता है, या दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो ये जो गर्भाशय का भीतरी स्तर है वो आपका एंडोमीट्रियम कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, देखिए जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो इसका आंसर होगा ए, हार्मोन। जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वृषण में उत्पन्न होता है, वृषण में क्या उत्पन्न होता है? नर हार्मोन, स्त्री हार्मोन, दोनों हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो ये वृषण आपका नर जनन तंत्र होता है एवं इसमें नर हार्मोन ही ना उत्पत्ति होगा, स्त्री हार्मोन तो उत्पन्न होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? नर हार्मोन। वृषण में उत्पन्न होता है नर हार्मोन। ओके, अगला क्वेश्चन, एक ही युग्मज में होता है, अभी ये आगे क्वेश्चन था, जुड़वा भाइयों का विकास होता है एक ही युग्मज द्वारा, तो क्या हो जाएगा? एक ही युग्मज में होता है जुड़वा भाइयों का विकास। ओके, एक ही युग्मज में होता है जुड़वा भाइयों का विकास। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? यानी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की वृद्धि दर जनसंख्या क्या है? क्या 1.1% है, या 3.7% है, या लगभग 2% है, या इनमें से तीनों है? तो इसका सही आंसर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या दर यानी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% है। क्या? लगभग 2% है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है टेलीग्राफी, बायोग्राफी, डेमोग्राफी और तीनों। ठीक, तो इसमें आपका आंसर होगा जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसके आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या होगा इसका। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, यानी प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण हुआ? कृषि, तकनीक, औद्योगिकरण, या इनमें से तीनों? तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।